हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं लेकर आई हूं वीडियो की बच्चों की अलमीरा को हम कैसे सेट करें। ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है बच्चों की अलमीरा को सेट करना। और क्योंकि ऐसा होता है कि मतलब वो हम कितना भी सेट कर लेना वो तहस नहस हो ही जाती है। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से जिसको हम फॉलो करके बच्चों की अलमीरा को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने अपनी अलमीरा को किस तरह से सेट किया है, जिससे कि अगर मैं नहीं भी हूँ ना तो उस टाइम पे भी बच्चों को या किसी को भी उसमें से सामान निकालने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस अलमीरा को हमें इसी तरह से सेट करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कि मैंने किस तरह से सेट किया है। शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने लुक दे दिया कि ये अलमीरा मेरे बेटे का अलमीरा देखिए किस तरह से है। वुडन अलमीरा है ये एक, और बहुत ज़्यादा स्पेसियस तो ठीक है नहीं है, बट ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सामान भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं भरा हुआ है। क्योंकि बच्चे बढ़ते हुए बच्चे होते हैं ना, तो उनका क्या होता है कि हर साल उनका जो भी हम कपड़े लेते हैं ना वो छोटे होने ही होते हैं। तो मतलब वो इस वजह से बहुत ज़्यादा सामान नहीं भरना चाहिए। तो मैंने भी सेलेक्टेड ही सामान ले रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। ये देखिए एक पूरा लुक है अलमीरा का। और अब देखते हैं कि मैंने इनको किस तरह से अरेंज किया है। तो देखिए सबसे पहले जो ये ऊपर का देखिए ये ऊपर वाला स्पेस है जहाँ पे रॉड लगी हुई है। तो मैंने एक साइड मैंने इनकी सारी शर्ट्स हैं वो लगा रखी हैं, और दूसरे साइड में मैंने यहाँ पे जो हमारे कुर्ताज़ वगैरह हैं ना वो सेट कर रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या होता है, इस तरह के हमें ऑर्गेनाइज़र चाहिए होते हैं इसके लिए। अगर आपके पास में ये इस तरह के बास्केट हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी बास्केट हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और नहीं है तो आप ऑर्गेनाइज़र जो होते हैं वो घर पे भी बना सकते हैं। दफ्ती के जो बॉक्सेस आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, उनको पेंट कर सकते हैं, उनको कवर कर सकते हैं, आप किसी तरह से भी उनका बैग बना सकते हैं। देन उनको हम यहाँ पर एज ए ऑर्गेनाइज़र हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ कलरफुल बास्केट्स हैं वो लिए हुए हैं। तो देख लेते हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला एरिया है ना, यहाँ पे मैंने एक साइड में मैंने शर्ट टांग रखी है सारी। तो जब कभी भी शर्ट चाहिए हो तो पता होता ना कि शर्ट का ये एरिया है, तो शर्ट यहाँ पे इजीली मिल जाएगी। तो वहाँ पे मैंने शर्ट और एक दो टी शर्ट्स हैं जो कभी कभार पहननी होती हैं उनको इधर पे टांग दिया है, ठीक है। और ये बीच में मैंने ये डिवाइडर के लिए इस तरह से ये टांग रखे हैं जिससे कि ये इधर उधर मैचअप ना हो पाए। और इस साइड पे सारे कुर्ताज़ वगैरह हैं जो इंडियन फेस्टिवल पे हम पहनते हैं ना, उस टाइप की ड्रेसेस हैं वो लगा रखी हैं। क्योंकि ये तो कभी कभार ही पहननी होती हैं, यूज़ में नहीं आती हैं डेली वेयर में। तो ये मैंने इस साइड में लगा रखी हैं सॉरी। और इस साइड मैंने सारा जो भी शर्ट्स हैं, फुल शर्ट्स हैं, वो मैंने लगा रखी हैं। तो इस तरह से ये दो डिवाइडर यहाँ पे मेरे बन चुके हैं ऊपर रॉड में। और इस तरह से ये मिक्स एंड मैच नहीं होते हैं बिल्कुल भी, और ईज़िली किसी को भी दिख जाते हैं। कुछ भी यहाँ से निकालना होना कि शर्ट चाहिए तो वही इस एरिया में है, या फिर इस टाइप की ड्रेस चाहिए तो वो इस एरिया में है। तो मैंने यहाँ पे सारा इस तरह से दो सेक्शन में इनको डिवाइड कर रखा है। आप यहाँ पे बीच में सेक्शन डिवाइडर भी लगा सकते हैं जिससे कि ये मतलब मैच नहीं होंगे और ये बीच से डिवाइड ही रहेंगे। तो आप वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उस तरह से। तो मैंने तो इस तरह से बीच में इसको सेपरेट करने के लिए वो लगा रखे हैं, जिसकी वजह से ये दोनों जो हैं अलग अलग हो जाते हैं यहाँ से। उसके बाद में फर्स्ट ड्रॉअर में ही देखिए ये नीचे कुछ स्पेस है मेरा, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्या किया, जो कैलेंडर आते हैं ना उसको मैंने बिछा रखा है। वो सीट बहुत मोटी थी ना, तो उसको मैंने यहाँ पे उसको लगा दिया। आप यहाँ पे रोल जो आते हैं, पेपर रोल आते हैं, वो भी लगा सकते हैं, अखबार भी लगा सकते हैं। ये आप टोटली आपके ऊपर है, आप कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह की एक बास्केट ली है, और उसमें मैंने जो भी हाफ टी शर्ट्स है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो देखिए मैंने उनको इस तरह से फोल्ड कर करके लगा रखा है। एक एक टी शर्ट दिखाई दे रही है। जो भी टी शर्ट हमें चाहिए वो हम पूरी बास्केट बाहर निकाल सकते हैं इस तरह से, और अपना टी शर्ट निकाल सकते हैं। हमें जिस कलर की भी टी शर्ट चाहिए उसको निकालना ईजी हो जाता है इस तरह से, और कोई भी निकाल सकता है आराम से। तो देखिए इस तरह से मैंने उसमें टी शर्ट डाल दी। उसके जस्ट बगल में मैंने अंडरवियर का बॉक्स जो बास्केट है वो लगा दी है, जिससे कि ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है ना, सॉक्स हो गए, अंडरवियर हो गए, कपड़ों में मिक्स हो जाते हैं और उनको ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जस्ट उसके बगल में मैंने यहाँ पे सॉक्स का एक छोटा सा बास्केट लगा दिया है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि आपके सॉक्स खो जाते हैं, तो आप इस तरह से दोनों पेयर को गांठ लगा के रख सकते हैं। मैं तो मोस्टली जो पतले वाले सॉक्स होते हैं ना, तो उनको मैं गांठ लगा के ही रख देती हूँ, क्योंकि उनको ढूंढना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मतलब मैच वो मिलते ही नहीं है, तो इसलिए उन दोनों को गांठ लगा के रख दीजिए, वो कभी भी नहीं खोएंगे। और इस तरह से एक छोटी बास्केट में मैंने सन ग्लासेस डाल दिए हैं, और कुछ भी छोटे छोटे उनके जो सामान है, बैंड्स वगैरह हैं जो, तो वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। आप बच्चों के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से एक अलग से बास्केट बना के। तो मैंने वो है एक बास्केट में सारा सामान लेके डाल दिया, जिससे कि उनको इधर उधर भागना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े। और इसके जस्ट पीछे वाला जो स्पेस जो बचा हुआ है, शर्ट्स के नीचे वाला एरिया है, वहाँ पे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो टी शर्ट्स मेरी छोटी हो गई और मुझे किसी को देना है। तो मैंने वो टी शर्ट्स हैं वो मैंने वहाँ पर छोड़ दी हैं। तो वो एरिया उनके लिए है, पीछे साइड में रखा हुआ है। जो छोटे होते जाते हैं मैं वहाँ रखती जाती हूँ, और उसके बाद में उसे किसी को दे देती हूँ। जस्ट इसके देखिए नीचे जो टी शर्ट्स के नीचे वाला जो एरिया है ना, ये
ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये एरिया, यहाँ पे एक छोटा सा टॉय रखा हुआ है, कुछ छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, और जो बनियान वगैरह होते हैं ना वो मैंने यहीं पे लगा दिए हैं। तो ईज़िली फाइंड आउट हो जाता है कि बनियान मेरी यहाँ नीचे रखी हुई है, और हमारी जो भी सामान है मैंने उसके सामने मैंने लेबलिंग कर रखी है। लेबलिंग करने से क्या होता है, देखिए कि लेबलिंग से आप देख के पहचान जाओगे ना कि अच्छा इस सामान के इसमें जो हम निकालेंगे तो हमारा ये सामान मिलने वाला है। तो जस्ट इसके बगल में एक ड्रॉर है, पूरा क्या बोलते हैं, बॉक्स है, पूरा बंद है। तो उसमें मैंने कैप और इस तरह का एक हैंड बैग रखा हुआ है। जैसे कहीं जाना होता है ना तो ईज़िली हैंड बैग निकाला, कैप निकाला, क्योंकि ये तभी होता है ना कि जब कहीं घूमने जाना है तो हमें ये सामान चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग, कैप और हैंड बैग को मैंने एक साथ रख दिया है, क्योंकि कभी कभी ही निकलता है ये। तो वहाँ पे मैंने इन दोनों को अरेंज कर दिया है। उसके बाद जस्ट नीचे वाला जो ड्रॉर है ये आता है। यहाँ पे मैंने देखिए जीन्स हैं, उनको मैंने एक लाइन में इस तरह से लगा दिया है। सारी जीन्सों को मैंने एक लाइन में इस तरह से अरेंज करके रख दिया है, जिससे कि हमें कोई भी जीन्स निकालनी है तो ईज़िली है, आराम से आप, क्योंकि जीन्स भी कभी कभार ही पहनना होता है ना, तो जीन्स को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, आराम से मिल जाती है। इसके बगल में मैंने एक बास्केट रखी है जिस पे मैंने शॉर्ट्स पैंट रखे हुए हैं, कैप्री हैं समझ लीजिए, और जो शॉर्ट्स होते हैं वो रखे हुए हैं। तो वो सारे एक बास्केट में रख दिए हैं। फाइंड आउट करना इजी होगा कि ये पूरी बास्केट निकाला हमने, और हमें जो भी पैंट चाहिए वो हमने निकाला और बास्केट को वापस उसी जगह पे रख दिया। मेरे अलावा कोई भी आराम से फाइंड आउट कर सकता है इस तरह से। तो मैंने उसको इस तरह से लेबलिंग कर रखा है। देखिए यहाँ पर मैंने फुल टी शर्ट्स रखे हुए हैं, कभी ज़रूरत पड़ जाती है, मौसम सडनली चेंज हो जाता है, या फिर कुछ लगता है कुछ ऐसा है कि फुल टी शर्ट डालनी है, तो उसको मैंने एक सेपरेट बॉक्स में डाल के छोड़ दिया है। और यहाँ पे ट्रैक पैंट रखे हुए हैं, जो ज़रूरत पड़ती है तो उस हिसाब से ट्रैक पैंट का एक अलग बॉक्स बना रखा है, तो वो इजी है वहाँ से निकालना। तो इस तरह से करता हुआ मेरा सेकंड जो मेरी रैक है ना वो इस तरह से मैंने कवर करी हुई है। उसके बाद जो जस्ट नीचे वाली जो रैक आती है ना, इसमें कुछ विंटर का सामान है और कुछ ऐसा अभी कुछ एक्स्ट्रा जो भी सामान है वो मैंने इसमें डाल रखा है। विंटर का बहुत थोड़ा सामान यहाँ रखा है, बाकी तो मैंने अंदर रख देती हूँ मैं विंटर का उठा के सारा। कभी मौसम चेंज हो जाता है, कुछ लगता है ना कि एकदम सडनली कुछ ऐसा हो गया है कि हमें कुछ थोड़ा सा डालना है, तो उस हिसाब से मैं एक सेट निकाल के ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, मौसम का कुछ भरोसा नहीं होता है। तो ये इस तरह से करके मेरी जो सेकंड वाली ड्रॉर है वो भी पूरी मैंने कंप्लीट, लगभग मैंने स्पेस काफ़ी खाली छोड़ा हुआ है। और जो सबसे नीचे वाला स्पेस है वो हमारा शूज़ का है। तो देखिए इस तरह से मैं जो विंटर के जो शूज़ जो भी होते हैं, हमारे शूज़ होते हैं, स्लीपर्स होते हैं, वो इस तरह से मैंने उनको कवर करके मैंने नीचे डाला हुआ है। तो देखिए इस तरह से करते हुए मैंने कितने अच्छे से मैंने अरेंज कर रखा है। मैं नहीं भी हूँ अगर उस टाइम पे और कुछ सामान चाहिए तो ईज़िली वो चीज़ फाइंड आउट हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से करके आप भी लगाइए, अपनी बास्केट्स में लगाइए, उनको लेबलिंग ज़रूर करिए। लेबलिंग करने से ये आसान हो जाएगा बच्चों को ढूंढना या किसी के लिए भी ढूंढना कि आप इस वाले बॉक्स में ये सामान रखा हुआ है। तो ये बहुत ही मतलब एक हेल्पफुल आइडिया है इस तरह से बच्चों की क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि बच्चों की क्लोजेट को ऑर्गेनाइज़ करना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। हम एक कपड़े निकालते हैं, ऊपर से पूरी लाइन गिर जाती है ना, तो आप इस तरह से अरेंज करिए और फिर उसके बाद आप फ़र्क देखिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, घंटी को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।